हेलो साथियों, आपका स्वागत है भारतीय अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे कि प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 4, हमारी 4 नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले अपन इसमें बेसिक सूत्रों की बात करते हैं कि द्विघात समीकरण में पहले पूछा जाता है मानक समीकरण। मानक द्विघात घात समीकरण समीकरण लिखो। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो अपने पास मानक द्विघात समीकरण क्या होते हैं? ए एक्स किसके है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। फिर अपन बात करते हैं इस द्विघात समीकरण में किस सूत्र होता है? क्या होता है? एक सूत्र होता है जिसका नाम होता है हमारा द्विघात सूत्र। क्या होता है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र में अपन बात करते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्केयर माइनस 4ac बट्टे में 2a। या अपन इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बट्टे में 2a। फिर अपने पास एक फॉर्मूला और आता है जिसका नाम होता है डी का मान ज्ञात करो, या अपन कह सकते हैं वी तय कर विविध कर, या अपन कह सकते हैं इसे डी। ठीक है, तो सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस है 4ac। बात करते हैं मानक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो हमें मानक द्विघात समीकरण आने से जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर बात करते हैं द्विघात सूत्र, जो क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। या अपन कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बट्टे में 2a। फिर अपने पास आता है डी, जिसका दूसरा नाम भी होता है विव्यक्त कर डी बराबर होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, द्विघात सूत्र का दूसरा नाम आता है हमारा, क्या होता है दूसरा नाम? सिद्धराचार्य सूत्र। एक बार पूछा गया सिद्धराचार्य सूत्र लिखिए। तो अपने पास द्विघात सूत्र को क्या कहते हैं? सिद्धराचार्य सूत्र कहते हैं। ये अपन बात करेंगे सूत्रों की इनमें। फिर अपन बात करेंगे आगे कि डी के अपने विविध कर इसकी क्या होती है? 3 शर्तें होती है। आगे बात करते हैं डी का मान की अपन क्या होती है? शर्त होती है। क्या होती है इसमें? शर्त होती है 3। पहली शर्त आपको कह सकते हैं कि डी का मान, अपन कह सकते हैं डी का मान क्या होना चाहिए? 0। या इसी को दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 है। तो जब d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मोल क्या होती है? समान होते हैं। क्या होते हैं? मोल समान। मोल क्या होते हैं? समान। वह वास्तविक क्या होते हैं? वास्तविक है। कि मूल वास्तविक है वह समान होते हैं। हमारे पास शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 होती है डी का मान क्या हो? बड़ा हो 0 से। डी का मान क्या हो? बड़ा हो 0 से। या अपन कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस में आए। क्या है? प्लस में आए। या आप यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकते हो कि प्लस में आए या धनात्मक मान है, प्लस का मान आए, प्लस का मान, या अपन कह सकते हैं धनात्मक आए। ठीक है ना? डी का मान क्या है? धनात्मक आए, या अपन कह सकते हैं 0 से बड़ा आए। ये हम तब अपने पास क्या होता है? मोल होते हैं वास्तविक। मोल क्या होते हैं? वास्तविक। मोल वास्तविक विक वह असमान होता है। क्या होता है? असमान। ठीक है, मोल वास्तविक वह असमान होते हैं। 3 नंबर शर्त होती है कि डी का मान क्या है? डी का मान
डी का मान क्या है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, या अपन कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac किससे हो, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा। या एक चीज क्वेश्चन में लिख सकते हो कि क्या है, माइनस का मान है, क्या है, माइनस का मान है, तो अपन कह सकते हैं कि मूल क्या होते हैं, काल्पनिक, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक, मूल है काल्पनिक होते हैं, क्या होते हैं, मूल है काल्पनिक। एक बार फिर से बात करते हैं, शर्त होते हैं द्विघात समीकरण की, हमारे पास कितने, तीन, क्या होते हैं, तीन शर्त। हम पहली शर्त की बात करें, क्या होता है, डी बराबर जीरो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जीरो आए, तो अपन कह सकते हैं मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, और क्या कहलाएंगे, वास्तविक कहलाएंगे, वास्तविक है समान। फिर शर्त नंबर दो की बात करें, डी क्या हो, डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा, या अपन कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, जीरो से बड़ा, प्लस का मान, प्लस में एक दो तीन कुछ भी संख्याएं आ सकती है, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और क्या कहलाएंगे, हमारे असमान होंगे, क्या आएंगे, असमान आएंगे। डी का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, डी का मान जीरो से छोटा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जीरो से छोटा, यानी कि माइनस की संख्या आएगी, क्या आएगी, माइनस की संख्या आएगी, तो अपन क्या कहेंगे, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ओके, आगे नोट करना। आगे बात करते हैं सारों, कुछ सारों समीकरण अपने द्विघात समीकरण में काम आएगी। जैसे अपन करें एक नंबर की बात, तो क्या होती है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बीच में प्लस है, क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह, दो पावर है वो आगे आएगी, दो पावर है क्या आएगी, आगे आएगी, अंदर वाले दोनों फलनों को गुणा करके लिखते हैं ए इंटू बी। फिर अपन बात करते हैं सारे समीकरण नंबर दो, ए माइनस बी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बीच में माइनस है, क्या लाएंगे, माइनस, बीच में क्या है, माइनस है, क्या लाएंगे, माइनस, और दो पावर आगे आएगी, इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अपन बात करें सारे समीकरण नंबर तीन, क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सार समीकरण नंबर चार की बात करें अपन, सार समीकरण नंबर चार, हमारे पास क्या मिल जाए, ए प्लस बी, और क्या मिल जाए, ए प्लस बी मिल जाए, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। सार समीकरण नंबर पाँच की बात करें अपन, तो हमारे पास क्या मिल जाए, हमारे पास मिल जाए ए माइनस बी, और क्या मिल जाए, ए माइनस बी, तो इसे अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, सार समीकरण नंबर छः की बात करें, अपने को मिल जाए क्या, ए प्लस बी की क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब मिल जाए, तो अपने पास कह सकते हैं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस तीन ए बी, प्लस तीन ए बी, कोष्टक में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ये हमारे क्या होते हैं, सारे समीकरण होते हैं। एक बार फिर बात करते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस है बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और क्या कहेंगे, दो पावर आ जाएगी, अंदर वाले दोनों फलनों को गुणा करके लिखेंगे। फिर ए माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, पावर आगे आएगी, अंदर वाले दोनों को गुणा करके लिखेंगे। ए प्लस बी हो जाए, ए माइनस बी हो जाए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी, कोष्टक में ए प्लस बी, तो देखो दोनों प्लस के, ए प्लस बी, तो क्या कहेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाए, ए माइनस बी, तो अपन क्या कहेंगे, ए माइनस बी की होल स्क्वायर कहेंगे। ये अपनी कुछ सारे समीकरण है जो गणित में सभी प्रश्नों में काम आएगी। कुछ अपन बात करते हैं आगे और सूत्रों की, जैसे एक सूत्र पूछा जाएगा,
कि आयताकार आकृति दे हो जाएगी, उसका पूछा जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे अपन बात कर सकते हैं आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप होता है हमारे पास दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारे पास, 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, या अपन कह सकते हैं क्या, भुजा इसके। अपन बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। फिर बात करेंगे आयत का परिमाप जो क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर बात करेंगे वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है, फिर वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, या भुजा की क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, इतने प्रश्न अपने क्या चौथी प्रश्नावली में काम आने वाले हैं, ये सूत्र हमारे ध्यान रखना। और आगे बात करते हैं प्रश्नावली चौथी की 4.1। क्या करते हैं, 4.1 का पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें सवाल नंबर 1 का पहला पॉइंट दिया क्या, x प्लस ए की होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। यानी कि यहाँ पर देखो x प्लस ए की होल स्क्वायर, अभी बताया था हमने, बात की थी क्या, a प्लस बी की होल स्क्वायर की। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस बीच में प्लस 2a इंटू बी करते हैं, 2 इंटू a इंटू बी। फिर बात करते हैं, इसे खोलते हैं, इसी समीकरण का प्रयोग करते हैं कि पहले पद का क्या करेंगे, स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस है बीच में प्लस, पावर 2 आगे आएगी, अंदर क्या है x इंटू और क्या है हमारे पास 1, x इंटू 1 बराबर, देखो 2 को अंदर गुणा करेंगे कि ये 2 है ना, इससे x से गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और फिर ये 2 किससे गुणा होगा, 3 से, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 3, यानी कि 2 को अपन पहले x से गुणा करेंगे, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो आगे अपने पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन x की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को गुणा करोगे 1 से, संख्या को संख्या से गुणा करना है, 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 इंटू में क्या है x बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। देखो कि अब हम क्या करना है, एक तरफ लेके आएंगे, समीकरण की बात हो रही है, तो ये क्या है, देखो प्लस का है, 2x इस साइड आएगा माइनस का, तो अपन क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x दूसरी साइड आएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 कि माइनस का 6 दूसरी साइड आएगा प्लस का 6 बराबर 0। देखो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस के 2x माइनस के क्या हो जाएंगे कैंसिल, और एक हमारे पास प्लस के ये रहा, और 6 प्लस के ये रहे, प्लस के कितने हो गए 7, क्या हो गए 7। तो देखो हमें पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं, तो अपन क्या कह देंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, अधिकतम पावर कितनी है इसमें 2 आई है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या है द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः ये क्या एक है, बात करते हैं कि जांच कीजिए कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि x प्लस ए की स्क्वायर बराबर 2x है ना, कोष्ठक में x माइनस 3 गुणा, देखो कि हमें पहले इसकी होल स्क्वायर खोलने है, तो हमारे पास क्या a प्लस बी की होल स्क्वायर कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 पावर आगे आएगी, अंदर वाले दोनों को गुणा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ऐसे करेंगे, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस पावर आगे आएगी, ऊपर पावर घात कितनी है 2 आगे आएगी, और इंटू में क्या हो जाएगा x इंटू 1, ठीक है, इस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
स्क्वायर एक, एक इंटू एक यानी एक, प्लस का है प्लस, दो को एक से गुणा करेंगे, दो को एक से गुणा करेंगे 2x, ठीक है, दो को x से गुणा किया 2x, दो को 3 से गुणा किया 6, ये देखो दो क्या है 2x प्लस का है, इस साइड है माइनस का, ठीक है, ये हमारे पास 6 माइनस का, दूसरी साइड लाएंगे प्लस का 6, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या 2x प्लस के 2x माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 6 में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 बराबर जीरो। तो देखो अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास 2, अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास 2, तो अपन क्या कहेंगे, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आगे बात करते हैं, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण में पॉइंट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को गुणा करना x माइनस x से, है ना, 3 माइनस x से, 3 माइनस x से, देखो कि आगे चलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को 3 से गुणा करना है, एक बार 3 से गुणा करेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 2 को गुणा करना, माइनस 2 को गुणा करना किससे, माइनस x से, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये ऐसा ही रहेगा, फिर देखो कि माइनस 2 को गुणा करेंगे 3 से, कि माइनस 2 को गुणा करेंगे 3 से, माइनस का क्या हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस है माइनस है, कुछ कंडीशन याद रखनी है आपको कि माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, फिर अपन बात करें कि प्लस को गुणा करते हैं माइनस को तो भी क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो ये तो तुम्हें पता ही होगा क्या आएगा, प्लस ही रहेगा, कि माइनस को गुणा करते हैं प्लस से माइनस, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो भी माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं प्लस, तो देखो हमारे पास माइनस है ये और ये माइनस है, गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, तो आगे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो माइनस का 6 दूसरी साइड लाएंगे, माइनस का 6 किस में हो जाएगा, प्लस का 6, किस में हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 6, और फिर देखो कि हमारे पास क्या है, ये 2x प्लस का है, क्या प्लस का है, दूसरी साइड लाएंगे माइनस का 2x बराबर जीरो, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। एक बार फिर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 2x का माइनस 2x से रहेगा बराबर, क्या है बराबर, बराबर में देखो माइनस 2x से इसको अंदर गुणा करेंगे 3 से, माइनस 2 को गुणा करेंगे माइनस का x से, तो ये बराबर वाले ऐसे रहेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6, ठीक है, फिर देखो यहाँ से माइनस माइनस गुणा, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, 2 को गुणा करेंगे x से 2x, फिर देखो कि प्लस माइनस का 6 दूसरी साइड लाएंगे प्लस का 6, और ये देखो प्लस का क्या है हमारे पास 2x, दूसरी साइड लेके आए माइनस का 2x, तो हमारे पास देखो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 2, यानी कि माइनस के 2x में जोड़ना है माइनस का 2x, क्या करना है जोड़ करने हैं, क्या करनी है इसके जोड़ करनी है, कि माइनस 2x है इसमें माइनस 2x जोड़ेंगे तो क्या रहेगा x का x रहेगा हमारे पास, ये देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, और माइनस के दोनों संख्या तो माइनस में कितना आ जाएंगे जोड़ने पर माइनस के 4x, कितना आ जाएंगे माइनस के 4x प्लस कितने 6 बराबर जीरो, बराबर कितना जीरो, तो अपन क्या कहेंगे, देखो अधिकतम पर वापस कितने है एक्स स्क्वायर, तो अपन कह देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, एक बार फिर बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को गुणा करने किससे 3 माइनस x से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 2x, ठीक है, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, गुणा करेंगे आगे माइनस 2 को माइनस x से, माइनस 2 को गुणा किया माइनस x से, ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ठीक है, माइनस 2 को 3 से गुणा किया, माइनस 2 को किससे 3 से गुणा किया माइनस का 6,
माइनस को गुणा करेंगे माइनस से, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x, माइनस का 6 दूसरी साइड लेके आएंगे प्लस का 6 और प्लस का 2x है दूसरी साइड आएगा माइनस का 2x बराबर 0। ठीक है, हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x जोड़ेंगे प्लस के 4 माइनस के ना, माइनस और माइनस के है तो देखो एक बार देख लेते हैं, -2x और जोड़ने कितने हैं माइनस के 2x, इनका प्लस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा 4x, माइनस का कितना होगा 4x है तो -2x को -2x से जोड़ के माइनस के 4x हो गए प्लस के 6 बराबर 0। अधिकतम पावर हमारे पास देखो कितनी है, ये है 2, तो अपन क्या कहेंगे, ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, बात आई समझ में।